श्रेणी में आगे बढ़ाते हुए अपने कार्यक्रम को सूबेदार विजेंद्र ठाकरान जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। थैंक यू। कर्नल त्यागी साहब बहुत ही हमारे बहादुर और वीर चक्रा फौज के हैं, उनको वो जा रहे हैं, कोई बिजी शेड्यूल है, उन्हीं के बारे में कुछ बताना था मैंने कि बहुत ही हमारे कर्नल भारद्वाज साहब आज के यहाँ के वीआईपी चीफ गेस्ट, हमारे अपने बख्शी साहब और डॉक्टर मौर्य साहब जिन्होंने ये पार्टी का आज शुभारम्भ किया है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने सुल्तान मेजर संतराम दहिया साहब भी आए हैं, बड़े फौज के बारे में आपको शहीदों के बारे में बताएंगे, और अपने राजेश मल्हान साहब जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं अपने फौजों के वर्चस्व के लिए, एक्स सर्विसमैन की उसके लिए। मैं आप लोगों को सिर्फ आज ये बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि सुभाष चंद्र बोस, जो कि जैसे कि कर्नल त्यागी साहब ने बताया था, 1945 में जब INA बन गई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था। वो जब जापान से अपने 30,000 फौजियों को वहां से लाए थे जो जापान में कैद हो गए थे, उन्होंने ही, सुभाष चंद्र बोस ने ही हमारे देश के लिए आजादी का मेन बुगुल बजाया था। वो कैसे? उन्होंने रंगून में 30 मिनट का भाषण दिया था, क्योंकि कर्नल त्यागी साहब उस चीज को नहीं बता पाए 1945 में, और 30 मिनट के भाषण में उन्होंने 30,000 फौजियों को अपनी तरफ वहां कर लिया था, जो कि अंग्रेजों को जिन्होंने मारने की प्लानिंग बनाई ताकि अंग्रेजों को यहाँ से देश से भगाओ। और जो उसने वहां उस टाइम ये कहा था, तू मुझे खून दो मैं तुम्हारे को आजादी दिलाऊंगा, ये नारा वहां रंगून में लगाया था। और उसी के साथ में ये भी बात आई थी कि जो सुभाष चंद्र बोस, जो महात्मा गांधी जी 30 साल तक नहीं कर पाए, सुभाष चंद्र बोस ने 30 मिनट में किया था वो काम। वो थे देश के सच्चे देशभक्त। एक तो ये, दूसरा मैं एक गुजारिश करूंगा भी अपने सभी लोगों से और देश की सरकार से भी कि देश की सरकार एक डिसीजन ले अपने पूरे देश को ठीक करने के लिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो, ये करे कि कम से कम 5वीं क्लास में जो बच्चा आता है, 5वीं से लेकर 10वीं तक, उसको फौज के बारे में बताइए। वहाँ एक परमानेंट, एक कंपलसरी एक सब्जेक्ट लगाए ताकि वो 5वीं से 10वीं क्लास तक कम से कम एक सिलेबस में करे कि फौज क्या है, फौज के बारे में और देशभक्ति के बारे में उसमें कोई चैप्टर दे। एक ये, दूसरा ये है मैं ये भी चाहता हूँ इस तरह से भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि प्रत्येक देशवासी को, हर एक लड़के को जो जवान होगा, एक 5 साल की कंपलसरी, चाहे वो IAS बने, चाहे IPS बने, चाहे वो नेता बने, 5 साल की कंपलसरी फौज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फौज में जाना चाहिए। ये करना पड़ेगा जब देशभक्ति आएगी, नहीं तो देशभक्ति ऐसे नहीं आने वाली है। क्योंकि जो लड़का 10वीं 12वीं या BA करके IAS या IPS में चला जाता है, उसको फौज के बारे में या देश की सुरक्षा के बारे में नहीं पता लगता है, और वहाँ क्या कठिनाइयाँ होती है ये भी नहीं पता लगता है। तो ये जरूरी है कि हमारी सरकार इस बात को सबसे ज्यादा, अभी चाहे ये सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो, एक कंपलसरी ये करे कि हर एक जवान को जो 18 साल से होगा, 18 से लेकर 25 साल की उम्र तक, उसको बॉर्डर लाइन पे भेजे एक बार फौज में, उसके लिए कंपलसरी करे। ये बातें करना चाहता था। और अभी ये मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो पार्टी जो आपने बनाई है अपने मोदी साहब ने या ज्ञान ने, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने जो फौजी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको एंट्री दें, उनका, क्योंकि उनका देशभक्ति का जज्बा उनमें है। और फौजी, जो भी फौजी हैं हमारे, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, वे बगावत नहीं कर सकते देश के साथ। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फौजियों को, चाहे वो लखनऊ से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे हरियाणा से हो, और अभी आने वाले टाइम में फौजियों की ही जो एक्स सर्विसमैन है या उनमें से ही इसमें पार्टी में ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद।